ओके तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम देखने वाले हैं जीपेट पीवाईक्यू पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो आज का वीडियो है जो फर्स्ट वीडियो होने वाला है जीपेट एग्जाम से रिलेटेड। तो जिसमें हम देखेंगे जीपेट एग्जाम जो है 2026-27 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, तो उसके 25 क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम सॉल्व कर लेंगे। अनदर वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो 75 क्वेश्चंस जो रह जाएंगे उनको डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि 25 क्वेश्चन जो हैं उन्हीं को पहले देख लिया जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मोस्ट एक्टिव एस्ट्रोजन इज। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन राइट है जो कि मोस्ट एक्टिव एस्ट्रोजन की क्लास में आता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एस्ट्रोडियोल जो होता है वो मोस्ट एक्टिव एस्ट्रोजन होता है। इन सभी ऑप्शंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एस्ट्रोडियोल जो होता है मोस्ट एक्टिव एस्ट्रोजन में आता है। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो क्या है, द डाययूरेटिक एक्शन ऑफ टाइमेट्रिन on the digital convoluted tubules and collecting ducts is due to inhibition of। तो जो ट्राइमेट्रिन होती है ना, वो क्या होती है, डाययूरेटिक एक्शन दिखाती है, लेकिन वो क्या करती है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, जो हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर ये दो पार्ट होते हैं, वहाँ पर इनहिबिशन का काम करती है, लेकिन वो चैनल को इनहिबिट करती है। तो इनमें से कौन सा जो चैनल है जिसको इनहिबिट करके ये अपना एक्शन करती है, क्या सोडियम चैनल होता है, पोटेशियम, या फिर कैल्शियम चैनल, या फिर क्लोराइड चैनल। तो क्या होता है कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो सोडियम चैनल होता है ना, वहाँ पर ये एक्ट करती है, उसको इनहिबिट करती है और डाययूरेटिक एक्शन अपना दिखाती है। कौन, ट्राइमेट्रिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सोडियम चैनल। ऐसे ही जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड इज ए हेमरेजिक सिस्टिस इज मिनिमाइज्ड बाई। क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा मेशना, या फिर ल्यूकोरिन, या फिर डेकाजोक्साजोन, या फिर एलोपेरिनॉल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेशना। मेशना जो होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती ये दिखाती है, मतलब साइक्लोफॉस्फामाइड इज हेमोरेजिक सिस्ट इज मिनिमाइज्ड बाई, मेशना के द्वारा ये मिनिमाइज करती है। अब नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर है, रिटोड्रिन एंड आइसोजूस्प्रिन वर्क एज अ टोकोलाइटिक बाई द। तो सिम्फेथोलाइटिक, या फिर सिम्फेथोमिमेटिक, या फिर पैरासिम्फेथोमिमेटिक, या फिर पैरासिम्फेथोलाइटिक, इनमें से किस टाइप का एक्शन दिखाती है। तो क्या दिखाती है, सिम्फेथोमिमेटिक एक्शन देती है। कौन, रेट्रोड्रिन एंड आइसोजोक्सुफिरिन, ये जो ड्रग होती हैं वो सिम्फेथोमिमेटिक एक्शन दिखाती हैं। ऐसे जो हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, क्विनिडीन एंड प्रोकेनामाइड एक्ट बाय विच मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो क्विनिडीन होता है और प्रोकेनामाइड होता है, वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या करता है, ब्लॉक इनएक्टिव सोडियम चैनल आयन चैनल, या फिर मल्टी चैनल ब्लॉकिंग एजेंट होता है, या फिर ब्लॉक एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल, या फिर ब्लॉक सोडियम आयन इन ओपन स्टेट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ब्लॉक करता है। क्या, क्विनिडीन और प्रोक्वेनामाइड जो होती है ना, ब्लॉक करती है सोडियम आयन इन ओपन स्टेट में, क्या करती है, ये ब्लॉक कर देती है और अपना एक्शन देती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे ही जो हमारा क्वेश्चन है सिक्स, वो क्या है, मैच द फॉलोइंग ड्रग्स विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो ट्रिप्टेन है वो कौन सा मतलब एगोनिस्ट होता है, कीटोसरिन होता है, फिर ओंडेंसेट्रॉन एंड सिसाप्राइड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो जैसे देखिए आपको जो आता है वो पहले देख लेना है। तो ओंडेंसेट्रॉन क्या होता है, हमने बहुत बार पढ़ा है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है। तो आप देखेंगे कि ओंडेंसेट्रॉन सी का सेकेंड, तो सी का सेकेंड इसमें कहाँ पर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी का सेकेंड है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं जिससे आप देख सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इसमें कारण और कथन के बारे में पूछा गया। तो एरेजन अपना क्या है कि एस्ट्रोजन इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैन कॉज वेनस थ्रोम्बोलिज्म। तो क्या होता है, एस्ट्रोजन ओरली तो यूज की जाती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, और क्या करती है, कॉज करती है थ्रोम्बो इम्बोलिज्म, कॉज करती है। ये तो राइट हो जाएगा आपका। और जो एस्ट्रोजन रिड्यूस प्लाज्मोनिजन फ्रॉम लीवर, लेकिन ये जो है आपका जो कथन है वो गलत हो जाएगा रीजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए, यानी कि एरेजन इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो ट्रू हो जाएगा, लेकिन रीजन जो दिया गया है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ऐसी जो 8 नंबर क्वेश्चन है, अ फर्स्ट जनरेशन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच कॉज विजुअल डिफेक्ट्स एंड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो इनमें से कौन सी जो है एंटी ट्यूबरकुलर की ड्रग है जो कि
विजुअल डिफेक्ट्स एंड ग्रीन और रेड कलर ब्लाइंडनेस को दिखाती है, मतलब ऐसा साइड इफेक्ट देती है अगर उसका हम यूज़ करते हैं। क्या एथम्ब्यूटाल है, या फिर रिफाम्सिन है, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या फिर आपकी जो फोर्थ ड्रग है वो क्या है, आइसोनियाजाइड। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एथम्ब्यूटाल होती है ना, वो क्या करती है, अगर हम उसका यूज़ करते हैं ज़्यादा तो कलर ब्लाइंडनेस जैसी या फिर विजुअल डिफेक्ट जैसी कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट्स में। ऐसे ही जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बिलोंग्स टू डाईहाइड्रो पाइरिडीन ग्रुप। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग होती हैं बिलोंग्स करती है डाईहाइड्रोपाइरिडीन ग्रुप। तो इनमें से कौन सी ड्रग होती है, या फिर वेराफामिल होती है, या फिर डेल्टाजैन होता है, या फिर एमिलोडिफिन होता है, या फिर बेप्रिडिल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एमिलोडिफिन जो होता है वो क्या होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है और बिलोंग करती है डाईहाइड्रोपाइरिडीन ग्रुप से ये बिलोंग करती है। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन है वो है साइक्लोस्पोरिन एक्ट एज एन इम्यूनोसप्रेजेंट। तो क्लास क्वेश्चन क्या है अपना कि साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग होती है वो किस प्रकार की इम्यूनोसप्रेजेंट ड्रग होती है। क्या टीएनएफ अल्फा न्यूट्रलाइजर होती है, या फिर IL-2 कैल्शियम न्यूरिन इनहिबिटर होती है, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, या फिर इनहिबिशन ऑफ बीटा लिम्फोसाइट की तरह काम करती है। तो ये ऑप्शन जो आपका बी है राइट हो जाएगा। IL-2 कैल्सी न्यूरिन इनहिबिटर की तरह कार्य करती है कौन, साइक्लोस्पोरिन, जो कि एक इम्यूनोसप्रेजेंट क्लास की ड्रग होती है। ऐसे ही जो नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये एक केस है। अ 15 ईयर ओल्ड बॉयज प्रेजेंट विथ कफ स्नीजिंग एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हिज सो इसिनोफिलिया। तो उससे डॉक्टर ने बताया कि इसे इसिनोफिलिया है, इसके सिम्टम्स जो बता रहे हैं, क्योंकि उसको कफ है, स्नीजिंग है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन है। दिस कंडीशन इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो इसिनोफिलिया है, इसके सिम्टम्स हैं, तो ये किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। क्या IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, या फिर IgG मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी है, या फिर इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, या फिर ऑप्शन डी है डिलेड टाइप्स हाइपर सेंसिटिविटी है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ये सिनोफिलिया जो है सिम्टम्स बताए गए हैं वो। अब ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंटरेक्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट विथ सल्फोनामाइड सच एज सल्फोमेथोक्साजोल एंड सल्फोक्साजोल में लीड टू विच टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। तो क्या ऑप्शन है, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट डायरेक्ट फोलेट एगोनिस्ट, या फिर ऑप्शन सी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेथोट्रेक्सेट फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट, एंड ऑप्शन डी क्या है, पूछ बता रहा है कि इंक्रीज रीनल एक्सक्रीजन ऑफ मेथोट्रेक्सेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेथोट्रेक्सेट फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट। ऐसे ही नेक्स्ट जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लोजापाइन एंड एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो जो एंटीसाइकोटिक ड्रग या फिर क्लोजापाइन जो होती है उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के समय कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। आपका ऑप्शन है एक्स्ट्रा पायरामिडोल सिंड्रोम, ब्लड डिस्क्रेसिया, या फिर हाइपर टॉक्सिसिटी, या फिर हेमोलाइटिक एनीमिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लड डिस्क्रेसिया। ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो आप डायग्राम देख रहे होंगे ब्लड डिस्क्रेसिया की, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कहीं कहीं बार पेशेंटों को अगर हम क्लोजापेन या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तब। अब ऐसे ही 14 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की जो ड्रग होती है जिसे हम नसेट्स बोलते हैं, में इंड्यूस एडिमा एंड इंक्रीज इन्फ्लामेशन ड्यू टू। क्या कारण हो सकता है जिसके कारण से जो हम नॉन स्टेरॉयडल यानी कि पेन किलर्स का जो यूज करते हैं, तो जिससे एडिमा और ये इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है। तो किस कारण से होता है, ड्यू टू इंक्रीज एड्रिनल सिक्रेशन, ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, या फिर ऑप्शन थर्ड है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, एंड ऑप्शन डी है इंक्रीज हिस्टामिन रिलीज। तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, सोइलिंग पैदा करती है, एडिमा वगैरह कॉज करती है। तो क्या होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा ही होती है। तो जो हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देती हैं तो वो उससे कॉज हो सकती है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, द लेसन एट माइलिन ऑन नर्व सेल ड्यू टू इम्पायर। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है कि, सॉरी क्लास,
इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है कि जो साल्वेशन प्रोसेस होती है या फिर न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस होती है, रिलीज फ्रॉम सिनैप्टिक वेसिकल्स, या फिर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट हाई लॉक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट हाई लॉक। ऐसे नेक्स्ट जो है 16 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, विच ड्रग प्रोड्यूसेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS इन माइक्रोबियल सेल लीडिंग टू DNA डैमेज। तो अल्बेंडाजोल या फिर थायबेंडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल एंड नेटाजोक्सानाइड, ये ऑप्शन हो जाएंगे आपके। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा आपका, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो होती है ऑक्सीजन स्पीसीज यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की तरह काम करती है, माइक्रोबियल सेल को के DNA डैमेज करती है। तो कौन करती है, मेट्रोनिडाजोल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेट्रोनिडाजोल। ऐसे ही 70 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द क्लिनिकल ट्रायल फेज first 16% of patients respond to drug A, 50% of patients respond to drug B, and 20% of patients respond to both drug A and drug B. How many randomly patient can response to the drug? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 0.9। 0.9% जो होगा, क्या होगा कि जो पेशेंट होंगे रिस्पॉन्ड करेंगे ड्रग से। ऐसे ही नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर इन यूनिडायरेक्शनल प्राइमरली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो इमीडिएट डिक्रीज इन एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम आफ्टर रिपोलराइजेशन, एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ड्यूरिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड, एंड ऑप्शन डी है इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू आयंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर इज यूनिडायरेक्शनली प्राइमरी ड्यू टू, ये किसके कारण होता है, इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटल सोडियम चैनल ड्यूरिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड के कारण होता है। अब ऐसे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होने वाला, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड थ्रू। तो इसका पूरा प्रोसेस बताना है, क्या डेंड्राइट्स से सोमा एक्सॉन फिर एक्सॉन टर्मिनल्स को जाते हैं, या फिर डेंड्राइट से एक्सॉन टर्मिनल या फिर सोमा एक्शन को जाते हैं, या फिर एक्सॉन टर्मिनल डेंड्राइट सोमा एक्सॉन की तरफ जाते हैं, या फिर एक्सॉन डेंड्राइट सोमा एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा राइट हो जाएगा, डेंड्राइट सोमा एक्सॉन टर्मिनल्स की तरफ जाते हैं। ओके क्लास, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, maximum amount of air that can be inhaled into the lungs with full force। तो पूरी ताकत से हम ये इनहेल कर सकते हैं लंग्स में कितने अमाउंट में एयर, तो उसको क्या बोलते हैं, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं, या फिर टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर इंस्पायरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। तो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम्स बोलते हैं। किससे बोलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स विथ फोर्सफुली। तो उससे क्या बोलते हैं हम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम्स बोलते हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, वो क्या है, एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर सीक्रेट्स। तो जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, और लेयर्स जो सिक्रेट करती है, क्या सिक्रेट करती है उसको बताना है। तो सिक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन, या फिर गेस्टिन, या फिर पेप्सिन। एंड ऑप्शन सी है पेप्सिन कोलियोसिस्टोकाइनिन, एंड ऑप्शन डी है गेस्टिन एंड सोमोटोस्टेटिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन। ये जो होते हैं एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, कौन, एंडोक्राइन सेल्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसल लेयर में, जो सिक्रेट करती हैं, क्या सिक्रेट करती है, सिक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेल एंड इन्वॉल्व इन रिड्यूस बोन रिपेयर इन एल्डरली पेशेंट। जो एल्डरली पेशेंट होते हैं इनमें से कौन सी मैकेनिज्म होती है, सेल्स होती हैं जो कि रिपेयर, बोन्स रिपेयर में मदद करती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट के थ्रू क्या होता है कि जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं रिपेयर कर लेती हैं। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ बोन that withstand bending stress and provide a structural framework। तो इसमें से कौन सी बोन्स का टाइप होता है जो स्ट्रेस और बॉन्ड हो सकती हैं और जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। तो स्पंजी बोन, या फिर
ट्रेबकुली या फिर कॉम्पैक्ट बोन ओस्टियन बोलते हैं, एंड बोन मेरो या फिर एपिफाइसिस। तो आपका जो ऑप्शन बी है कॉम्पैक्ट बोन ओस्टियन, तो वो क्या होती हैं, वो एक पार्ट होती हैं जिससे बोन की जो कि वो स्टैंड बेंडिंग स्ट्रेस हो सकती हैं और प्रोवाइड करती हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को। तो कॉम्पैक्ट बोन जो होती हैं वो। ऐसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द होम hormone that helps estrogen that prepare endometrium for the egg is implantation of fertilized egg is। तो इसमें कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भाग लेता है, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो क्या पूछा गया कि जो हार्मोन कौन सा हार्मोन ऐसा है जो एस्ट्रोजन को प्रिपेयर करता है और जो एंडोमेट्रियम यानी कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ऐसे ही जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का होने वाला है वो है, impulse that transmit a signal from one neuron to another by a gap is called as synapse। this trigger is release of the chemical known as हार्मोन रिलीज होता है, या फिर लिकोट्रिंस, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो ट्रांसफर होता है वो क्या करता है, न्यूरॉन को ही तो ट्रांसफर करता है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर बोल देते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर हमारे जो 25 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो जो बनेगी उसमें हम 26 क्वेश्चन से लेकर के 50 अनदर जो क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।